नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम देखेंगे कि बाबा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचना है आपको, और आपको इस रीडिंग में एनर्जी कनेक्शन अपना बनाए रखना है। ठीक है। राम का नाम जप करते रहना है। तो सबसे पहले हम एनर्जी कनेक्शन करेंगे। तो आप भी मेरे साथ 7 बार बाबा जी का राम का नाम जप कीजिएगा। ठीक है। राम 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 राम। तो और जो भी इस रीडिंग तक आया है वो इस रीडिंग तक ऐसे ही नहीं आए हैं, खुद नहीं आए हैं, स्वयं बाबा जी ने उनको चुना है, इसीलिए आप इस रीडिंग तक आए हो। अब ज़िंदगी भर बाबा जी का हाथ आपके साथ रहेगा, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। जो भी आपको आपकी लाइफ में परेशानियां है, प्रॉब्लम्स है, वो सब आप बाबा जी को समर्पित कर दो, बाबा जी के चरणों में रख दो। सब दुख दर्द परेशानी यहाँ आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन था। तो चलो अब हम रीडिंग देखते हैं। शफलिंग पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि यही से आपके एनर्जी कनेक्शन होता है। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, राम का नाम जप करते रहना है। रीडिंग कर राम का नाम जप करते रहना है। ठीक है। तो मैंने कुछ निकाल लिए कार्ड्स। जब उसकी मर्ज़ी का होगा तब वो भी होगा जो सोचा नहीं होगा। देखो, तो पहला ही मैसेज बाबा जी का ये है। बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि हम कितना भी कुछ अपने मर्ज़ी से सोचें कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, मैं इस चीज़ के लिए मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मुझे वही चीज़ चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ आपके लिए सबसे अच्छी है वही चीज़ आपको भगवान देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेहनत करना छोड़ना है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे, अगर आप जिस पोजीशन के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो सकता है उससे भी अच्छी पोजीशन आपको मिल जाए आपके लाइफ में। अगर आपने ईमानदारी से अपना कर्म किया है तो। ठीक है। तो इसलिए बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि जब आपका समय आएगा, जब आपका डिवाइन टाइम आएगा, तब उन्हीं की मर्ज़ी का होगा। ठीक है। मेहनत तो हम कर रहे हैं लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है। तो जब बाबा जी की मर्ज़ी का होगा तब वो सब चीज़ें आपको मिलेगी जो आपने भी कभी सोचा नहीं होगा। ठीक है। तो ये बाबा जी आपको कह रहे हैं, बेटा तेरा समय खराब है, इसीलिए तुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। राम राम लिख, करोड़ों का मालिक होगा, ये हनुमान जी का आदेश है। देखो कितना अच्छा मैसेज है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे कि आपका समय खराब चल रहा है। वो होता है ना सबके लाइफ में, हाँ, सबको कोई ना कोई फेज़ में इस चीज़ से गुजरना ही पड़ता है। कोई सब जब पैदा होता है तब उनकी बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन होती है। किसी के लाइफ में मिडल फेज़ में आता है, किसी के लाइफ में एंडिंग फेज़ में समय ख़राब होता है, लेकिन सबके लाइफ में होता है। क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं, जो बुरे कर्म हमारे जाने अनजाने से हो जाते हैं, वो कर्म हमारे कटते हैं तब जब हमारा समय ख़राब चलता है। तो इसीलिए अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा चल रहा है तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि इसीलिए आपको कामयाबी नहीं मिल रही है। आप मेहनत करने के बावजूद भी आप असफल हो रहे हो। तो आपको बाबा जी ये बोल रहे हैं कि आप राम राम का जाप भी करो और लिखो। तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है छोटी वाली, और उसमें रोज़ एक पेज, जब भी आपको टाइम मिले, राम का नाम लिखना है कंटिन्यू। ठीक है। एक पेज, रोज़ एक पेज आप राम का नाम लिखो और करोड़ों का मालिक होगा, ये हनुमान जी का आदेश है। तो हनुमान जी का आदेश यही है कि आपको राम का नाम लिखना है। आपको करोड़ों का मालिक बनाने के लिए बाबा जी ने उनसे कह दिए। ठीक है। सब कुछ मतलब इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है, सब कुछ आपके पास होगा। आपके लाइफ में चारों तरफ से आपके लाइफ में सक्सेस ही मिलेगी आपको। ठीक है। व्यक्ति जो भी चाहे वह पा सकता है यदि वह विश्वास के साथ राम का स्मरण लगातार करे। देखो फिर से वही सेम मैसेज आया है। आपकी लाइफ में आपको जो भी चाहिए सब कुछ आप पा सकते हो। इस इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। बस आपको जो चीज़ चाहिए उसके लिए मेहनत करनी है। अगर कोई चीज़ बड़ी है तो उसके लिए उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है।
लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पा सकते हो। तो लेकिन आपको उस चीज़ में विश्वास रखना है, आपको भगवान में विश्वास रखना है और विश्वास के साथ रोज़ राम का नाम जप करो। जितना आप मेहनत करते हो, थोड़ा सा समय उसमें से निकाल के आपको भगवान को भी स्मरण करना चाहिए। जितना आप भगवान को याद करोगे, भगवान के स्मरण करोगे, मंदिर जाओगे, थोड़ा सा भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करोगे, उतना ही देखना आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है, आपको जो चीज़ें आपने आपने सोची वो चीज़ें आपको हासिल हो जाएगी। तो इसीलिए आपको विश्वास रखना है, विश्वास से आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। चलो यहाँ से कुछ देखते हैं। घबरा मत, तेरा समय आने वाला है। देखो, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है बाबा जी की तरफ से कि आपको अभी घबराना नहीं है। आप आपके सक्सेस के 99% तक पहुंच चुके हो, 1% बाकी है आपके लिए। और आपका डिवाइन टाइम अभी आने वाला है, जब आपको हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ, आपकी लाइफ में हर तरफ से सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। जैसे किसी के जॉब नहीं लग रहा है, शादी नहीं हो रही, सब चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, सबका समय अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी ने जो रूल्स बना है कि 25 साल तक शादी हो जानी चाहिए, 25 साल तक सब लोग सेटल हो जाना चाहिए और सब कुछ लाइफ में अच्छा हो जाना चाहिए। सबके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी का हो जाता है तो किसी का लेट होता है, तो किसी का उससे जल्दी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमसे आगे है या कोई हमसे पीछे है, ये नहीं होता। हमेशा ये याद रखना कि सबका समय आता है, तो सबको अपने अपने समय पे विश्वास रखना है। ठीक है, पीछे देखे और प्रभु को धन्यवाद दे, आगे देखे और प्रभु पर विश्वास रखे। ये हमेशा याद रखना, चाहे आप कहीं पे भी हो, मंदिर में हो, घर पे हो, कहीं पे भी हो, हमेशा ये याद रखना कि हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना सीखो। सुबह उठने जैसे ही उठते हो, बेड पे ही आपको पहले ग्रैटिट्यूड पे करना है। जब आप सोने के लिए जाते हो, तब दिन में सब कुछ जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना है। ठीक है, हमेशा आपको भगवान का धन्यवाद करना है और उन पे विश्वास रखना है। आपको ऐसा लगता है कि जब आपके बुरे दिन होते हैं तब भगवान आपके साथ नहीं होते, ऐसा नहीं होता। जब आपके बुरे दिन होते हैं ना, तभी भगवान आपके साथ होते हैं। बहुत ज़्यादा हर हर क्षण वो आपके आपके साथ रहते हैं। जितना आप सक्सेस होने के बाद भगवान आपके साथ नहीं रहेंगे ना, उतना ही जब आप बहुत ज़्यादा परेशानियों में रहते हैं ना, तब आपके साथ भगवान होते हैं। लेकिन वो हमारे कर्म है, हमने जो कर्म किए वो हमें भोगना है। ठीक है, उसको हमें काटना है। लेकिन हमेशा भगवान हमें हर रोज़ हिम्मत देते हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, वही हमारा हाथ पकड़ के हमें उस चीज़ से बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसीलिए हमेशा धन्यवाद करो और उन पे विश्वास करो। जो भी चीज़ आपको भगवान से दूर कर रही है वह सब माया है। तो देखो, बाबा जी आपको ये बोले कि हमेशा कोई चीज़ करने से पहले आपको ये सोचना है कि क्या ये चीज़ अगर मैं करूँगा या करूँगी तो क्या मैं भगवान से दूर हो जाऊँगा, ये आपको पहले सोचना है। क्योंकि आज के लाइफ में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। ठीक है, लोग गलत कामों में बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। ये हमेशा याद रखना कि जो भी चीज़ें आप करो, बस आपको ये याद रखना है कि हमारी कुछ कामों से, हमारे वो काम से किसी को दुख दर्द ना पहुँचे, किसी को परेशानी ना हो और वो चीज़ अच्छी हो आपके लिए। ठीक है, अगर आप गलत चीज़ों में पड़ते हो, अगर आप गलत चीज़ों के रास्ते लग जाते हो, तो समझ लो कि आप माया के चंगुल में फंस गए हो। ठीक है, तो हमेशा आपको अवेयर रहना है, आपकी कॉन्शियसनेस हमेशा हाई रखनी है, लाइफ भी एंजॉय करनी है और हैप्पी रहना है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा भगवान के आराध्य, ठीक है, भगवान की आराधना करो आप। तो ये थे आज आपके मैसेजेस बाबा जी के। तो जो भी आपको रेजोनेट होता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो, उतने ही आपके लाइफ में मल्टीप्लाई होके आपको यूनिवर्स देते हैं। ठीक है, जितना आप पॉजिटिव बोलते हो, पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हो, उतना ही आपको
मल्टीप्लाई होकर रिटर्न मिलता है यूनिवर्स में, ठीक है, यूनिवर्स से। तो चलो अभी हम देखते हैं कि जो चीट्स मैंने बनाई है वो चीट्स में से आपको कुछ मैसेजेस देखते हैं। तो ये है कुछ चीट्स और मैसेजेस जो भी मुझे मिले हैं, ठीक है, बाबा जी की तरफ से, तो मैंने इस चीट्स में लिखे हैं। तो आप जितना पॉजिटिव हो सके उतना पॉजिटिव रहो, राम का नाम जप करते रहो, और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप दोहराते रहो मन ही मन में, ठीक है। हो सकता है आपको आपके क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मिल जाए। ऐसे यूनिवर्स काम करता है, ऐसे एंजल्स आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ मैसेजेस निकालती हूँ। तो चलो देखते हैं हम। ईट हेल्दी, पहला ही मैसेज देखो आपके लिए गाइडेंस आई है कि आपको हेल्दी खाना है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा अभी बाहर का खाने लग गए, गलत चीज़ें खाने लग गए, तो इसके कारण कैसे हमारी जो वाइब्रेशन है, हमारे खाने से भी हमारे वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस होते हैं। अगर आप कुछ गलत चीज़ें खाते हो, कुछ लो वाइब्रेशनल फूड्स खाते हो, तो आपकी जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली लो हो जाती है, आपको निगेटिव थिंकिंग आने लगती है। ये सब हमारे फूड से होता है, ठीक है। फूड, क्लोथ्स, ये सब चीज़ें आपको हमें हमेशा सोच के ही मतलब खाना चाहिए, सोच के ही वो मतलब जो हमारे कपड़े होते हैं वो भी पहनने चाहिए हमें। वही हमारे वाइब्रेशन डिसाइड करती है, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको हेल्दी खाना है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, ये सब चीज़ें जो है ना हेल्दी चीज़ें, वो आपको खानी है। आजकल सभी चीज़ों में मिलावट ही हो रही है, क्या ही कर सकते हैं। देखो नीम करोली बाबा ब्लेसिंग्स, देखो बाबा जी की रीडिंग शुरू है और नीम करोली बाबा स्वयं यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट है और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उनका आशीर्वाद, उन्होंने देखो ये कंफर्म कर दिया कि वो आपके साथ है, इसीलिए आपको इस रीडिंग तक बुलाया है, और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेगी। जब भी आपको परेशानियाँ हैं, जो भी चीज़ें आपको तंग कर रही है, सब बाबा जी के सामने बैठो और बाबा जी से कहो। बाबा जी सबकी सुनते हैं, ठीक है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। यू आर एन अर्थ एंजल, देखो तो आप अर्थ एंजल हो, ठीक है। आप अर्थ को हीलिंग देते हो, आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसलिए आपको ये सोल मिशन ही है कि आपको इस धरती की वाइब्रेशन को हाई करना है। तो इसके लिए पहले खुद को हमें हाई वाइब्रेशन में रखना पड़ेगा। फाइनली यू पास द डिवाइन टेस्ट, देखो तो आप डिवाइन टेस्ट, आप फाइनली आपके जो डिवाइन टेस्ट भगवान ले रहे थे उसमें आप पास हो चुके हो। अभी तक आपने जितने भी मेहनत की, ठीक है, आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, फिर भी आप लगे रहे, आपने मेहनत छोड़ी नहीं। यही आपकी डिवाइन टेस्ट थी। अगर आप बीच में छोड़ देते थे तो आपकी ये टेस्ट आप फेल हो जाते थे, लेकिन आप लगे रहे, आप डटे रहे, तो इसलिए आपने ये टेस्ट पास कर दी है। अब आपको जो भी चीज़ें चाहिए आपके लाइफ में सब कुछ मिल जाएगी। सरेंडर टू डिवाइन, तो जो भी मुसीबतें हैं, जो भी मुश्किल है आपकी लाइफ में, जो भी परेशानियाँ, सब आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, बस आपको उसको मेहनत करनी है, और उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो परिणाम है, सब डिवाइन पे छोड़ देना है, सब कुछ अच्छा होगा। अट्रैक्टिंग अबंडेंस, आप आपके लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना वाइब्रेशन में रहोगे, उतनी ही आप अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे। यू विल मैरी योर ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम मतलब शिव शक्ति का, जैसे शिव शक्ति का अंश जिस कपल में होता है, राधा कृष्ण का अंश जिस कपल में होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल पावरफुल सोल्स होते हैं। तो इस रीडिंग में कोई ऐसे कपल होगा जिनको पहले से पता है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उनकी इस साल शादी होने वाली है। देखो शिव शक्ति ब्लेसिंग्स, तो शिव शक्ति इस रीडिंग में प्रेजेंट है, तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रही है। यू आर द लकीएस्ट पर्सन, आप बहुत ज़्यादा लकीएस्ट पर्सन हो। लॉर्ड गणेश इज प्रोटेक्टिंग यू, देखो गणपति बप्पा यहाँ पे मौजूद है इस रीडिंग में, और आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हमेशा के लिए वो आपके साथ है और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
योर एंसेस्टर्स आर हैप्पी। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। जब एंसेस्टर्स खुश होते हैं तो आपकी लाइफ में सब प्रॉब्लम परेशानियाँ सब दूर हो जाती है। फर्स्ट बिलियनियर इन द फैमिली, देखो ये कंटिन्यू दूसरी बार मैसेज आया है। तो आप आपकी फैमिली में फर्स्ट बिलियनियर बनने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए आपको इतना कष्ट से और बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। डिवाइन टाइमिंग, तो आपके लाइफ का डिवाइन टाइमिंग अभी आ चुका है। मिराकल्स और ऑन द वे, आपकी लाइफ में अभी मिराकल्स होने वाले हैं। बस आप मेहनत करते रहो और अपने मिराकल्स का वेट करो, ठीक है। 7 चक्रा मेडिटेशन, आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना है, ठीक है। क्योंकि जब हमारे चक्रास इम्बैलेंस रहते हैं तब हमें हर तरफ से परेशानियाँ होती है। हेल्थ, मेंटली, सब चीज़ें हमारी मतलब इम्बैलेंस रहती है। तो इसीलिए आपको 7 चक्रा को आपको बैलेंस करना है, मेडिटेशन करना है। महाकाल ब्लेसिंग, देखो स्वयं देव के देव महादेव यहाँ पे प्रेजेंट है और वो भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आज देखो नीम करोली बाबा जी ब्लेसिंग्स देने आए, शिव शक्ति, गणपति बापा, महाकाल, देखो सब इस रीडिंग, ये रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। आपको सबकी ब्लेसिंग्स मिल रही है। स्पिरिचुअल अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आने वाली है, ठीक है। फाइनेंशियल अबंडेंस भी है, स्पिरिचुअल अबंडेंस भी है, ठीक है। स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो गया। प्रोटेक्ट योर ऑरा, आप हाई वाइब्रेशनल सोल हो तो आपको आपका ऑरा प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि निगेटिविटी, जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे निगेटिविटी उतनी ही आपको हार्म करने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए आपको सबसे पहले आपका ऑरा प्रोटेक्ट करना है। फाइनेंशियल अबंडेंस, देखो मैंने स्पिरिचुअल अबंडेंस आया तभी मैंने कहा कि फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आएगा। देखो ये कन्फर्मेशन है आपके लिए, ऐसे ही यूनिवर्स काम करता है, ठीक है। तो आपको स्पिरिचुअल अबंडेंस के साथ साथ फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो जो भी आपको रेजोनेट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। कल मिलते हैं, नमस्ते।